हमारे बीच में राजयोगिनी डॉक्टर सविता बहन जी, जिन्हें हम हर रोज़ देखते हैं, आज उनसे हम लाभान्वित होंगे। वैसे उनकी सिस्टर भी है कुसुम बहन, वो भी गुड़गांव से आए हुए हैं। और आपको पता होगा उनकी और एक बहन, जितना मैं जानती हूँ, इंदौर हॉस्टल में जो हमारे शकुंतला बहन करके हैं, वो भी संभालते हैं इंदौर का सब कुछ कारोबार। दीदी को भी बचपन से ही ज्ञान की रुचि तो थी ही, पर बचपन से ही ज्ञान योग की पालना मिली। और आपने लौकिक में जैसे MBBS किया, ग्लोबल हॉस्पिटल में भी डबल सेवा की, और सबसे बड़ी बात, बड़ी दादी के साथ आपका काफ़ी अच्छा अनुभव रहा हुआ है। और अनेक प्रकार की सेवाएं हम देखते हैं कि दीदी करते ही रहते हैं। वुमेंस को आगे कैसे एम्पावर करें, उसके लिए विशेष प्रेरणादायक सूत्र आप बने होते रहते हैं। विंग्स को भी पूरा ही हैंडल करते हैं और देश विदेश के अनेक प्रोग्राम्स को भी आप हैंडल करते हैं। तो आज आप हमारे बीच में है, ये हमारा सौभाग्य है। ओम शांति। आज से दिवाली का त्योहार शुरू हो गया है और 5 दिन तक दिवाली चलने वाली है। तो हम सब जानते हैं कि अपने यहाँ मधुबन में भी हम हर साल बहुत धूमधाम से हर कैंपस में दिवाली मनाते रहे हैं। लेकिन इस बार क्योंकि हमारे परम आदरणीय यज्ञ के अनमोल रतन निर्वैर भाई जी बाबा की गोद में चले गए, तो निश्चित है कि हमारी उनके प्रति ये श्रद्धांजलि है कि त्यौहार तो है, लेकिन जिस तरह से पहले हम उसको मना रहे थे, इस साल हम थोड़ा नहीं, पर हमारी खुशी तो अविनाशी है। और क्योंकि बाबा ने हमें हर त्योहार के पीछे क्या अलौकिक विधि है वो समझाई है, हम उस अर्थ से उसको मनाते हैं। तो हर साल दिवाली जब हम मनाते हैं तो पहले तो हम उसे मनोरंजन के रूप में मनाते थे, लेकिन अब हम साथ साथ ये भी समझते हुए कि ये हमारा ही यादगार है, क्योंकि संगम युग के जो भी त्योहार हैं, बाबा ने कहा आप बच्चों के यादगार त्योहार हैं, उस भाव से हम उसको मनाते हैं। तो दीपराज शिव बाबा हैं और हम कौन हैं बाबा की? यस, कौन है? दीप रानियाँ। कितना ऊंचा स्वमान बाबा हमें देते हैं, कितनी ऊंची सीट हमें बाबा देते हैं। तो दीपराज की दीप रानियाँ, तो बाबा कहते हैं कि ये अविनाशी चैतन्य दीपकों का, जगे हुए दीपकों का यादगार पर्व है ना। वो स्थूल दीपक जलाते हैं, लेकिन असल में तो जो चैतन्य जगे हुए दीपक हैं, और स्वयं दीपराज ने जिनको जगाया है। और दीप माला हम मनाते हैं, केवल एक दीप नहीं जलाते, लेकिन पूरी दीपों की माला होती है। तो वो भी संगठित रूप में जगे हुए दीपकों का यादगार है ना। पूरा एक बाबा ने एक परिवार बनाया, जो हमारा एक दैवी परिवार है, ईश्वरीय परिवार है। तो हम स्वयं तो ज्ञान का प्रकाश प्राप्त करते ही हैं, लेकिन संपूर्ण विश्व की आत्माओं को भी वो प्रकाश देते हैं। तो कौन कौन सा प्रकाश फैला रहे हैं हम? ज्ञान का तो फैला ही रहे हैं, उसके साथ साथ शांति का प्रकाश, गुणों का प्रकाश, शक्तियों का प्रकाश, पवित्रता का प्रकाश। तो ये प्रकाश हम अविनाशी रूप से, यानी बाबा कहते हैं कि ये हमारा कर्तव्य है, दिव्य कर्तव्य है। जैसे उसमें दिखाते हैं कि एक दीपक से ही दूसरा दीपक जलता है, तो अब हमें भी
संसार में विश्व की जो भी आत्माएं हैं उन सब का दीपक जलाना है इस प्रकाश के द्वारा। लक्ष्मी का पूजन करते हैं, लक्ष्मी का आह्वान करते हैं। तो लक्ष्मी का आह्वान इसलिए करते हैं क्योंकि वो धन की देवी है। तो बाबा कहता है क्योंकि आप अविनाशी धन का दान करते हो, क्योंकि वो दाता स्वरूप की निशानी है। देवी माना ही देने वाली है। तो लक्ष्मी का हाथ कैसे दिखाते हैं? एक ये वाला हाथ इस मुद्रा में होता है, आशीर्वाद देने वाली मुद्रा में, और ये वाला हाथ होता है धन देती रहती है वो, मतलब वो धन निकलता ही रहता है उनके हाथ, मतलब स्थूल यादगार जो दिखाते हैं श्री लक्ष्मी का। तो इसका मतलब हम अभी जो धन देते हैं, हमारा जो अविनाशी धन है, वो उसका यादगार स्वरूप है। सतयुग में तो देने की ज़रूरत ही नहीं है। लक्ष्मी जी सतयुग में हुई, लेकिन सतयुग में कोई गरीब ही नहीं है जिसको धन देने की आवश्यकता है। अभी ही आत्माओं को वो धन चाहिए। और दूसरा, जो ताजपोशी का दिन माना जाता है दिवाली, तो उस ताजपोशी का भी यादगार है ना। लक्ष्मी को किस रूप में पूजते हैं? महालक्ष्मी के रूप में पूजते हैं। और महालक्ष्मी विष्णु जी, जो भी विष्णु जी भी 4 भुजाधारी हैं और लक्ष्मी जी भी, महालक्ष्मी जी भी 4 भुजाधारी हैं, माना एक में दोनों समाये हैं। तो उन दोनों की ताजपोशी दिवाली वाले दिन हुई। हम सब जानते हैं सतयुग में वो कोरोनेशन डे के रूप में मनाया जाएगा। तो उस दिन वो खुशियाँ उस रूप से मनाएंगे। तो साकार रूप में हम ऐसे मनाते हैं अपने देवताई स्वरूप को, और निराकार रूप में आत्मा रूपी जगे हुए जो दीपक हैं, तो वो निराकार रूप का यादगार है। तो दिवाली आने से पहले ही हम तैयारियां करते हैं। अब हमारे दैवी स्वरूप का जो आह्वान करना है, जो देव पद की प्राप्ति होती है, उसके पहले पूर्व तैयारी क्या है? हाँ, क्या करते हैं? स्वच्छता। दिवाली पे कितना उमंग से पूरे घर की सफाई करते हैं, एक एक कोने की सफाई करते हैं, कोई भी जगह नहीं छोड़ते, है ना। और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ नया सामान, जैसे आज धनतेरस का दिन है, तो जो हम लोग तो अब सांसारिक रीति से नहीं मनाते, लेकिन वो ज़रूर कोई ना कोई नई धातु अपने घर में आज के दिन लेकर आते हैं। और दिवाली पर विधि पूर्वक नए वस्त्र भी, ना, नए वस्त्र होने चाहिए, वो नए वस्त्र भी धारण करते हैं। तो जो स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता का महत्व तो है ही, क्योंकि ऐसा मानते ना, लक्ष्मी तब आती है जब स्वच्छता है। लेकिन असली स्वच्छता कौन सी होनी चाहिए? कौन सी चाहिए, है ना? हमारे मन की स्वच्छता, यानी मन के चारों कोनों की सफाई, जिसको बाबा कहता है, वो है तन, मन, धन और संबंध। चारों प्रकार से, यानी हमारे संकल्प भी, हमारे संबंध भी, हमारा व्यवहार भी, माना संबंध में व्यवहार भी आ जाता है, और साथ में जो हमारा चाल चलन है। मन में किसी के प्रति भी कोई भी प्रकार की नेगेटिव भावना अगर है, तो फिर हमें क्या करना है? उसको परिवर्तन करना है। बाबा कहते हैं कैसी भी आत्मा है उसके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभकामना ही होनी चाहिए। तो हम अपनी ये चेकिंग करें, क्या हमने अपने अंदर की सफाई की है? हाँ, वैसे तो हम रोज़ करते हैं, रोज़ हम मुरली सुनते हैं। वो किसके लिए सुनते हैं? किसके लिए सुनते हैं? कि ये मन पर कुछ भी अगर प्रभाव आ गया है, तो जब हम मुरली सुनते हैं तो वो हमारे लिए सफाई का काम करता है। जो भी थोड़ा बहुत असर आ जाता है, क्योंकि हम वातावरण, संग और भी कई तरह के प्रभाव ना, जो भी हम संसार समाचार सुनते हैं, इन सब के प्रभाव हमारे मन पर पड़ते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मन मैला हो जाता है। दूसरों के साथ हमारे कर्मों के हिसाब किताब हैं, पूर्व जन्मों के हिसाब किताब हैं, कहीं संस्कार स्वभाव इमर्ज हो जाते हैं, है ना। तो बाबा हमेशा ये भी कहते हैं हमको
कि ये जितना भी पुरानापन है हमारा, दिवाली के समय ये भी कहते हैं ना, पुराने खाते की को भी हम खत्म करते हैं। तो ये सब की सफाई, अब ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है, ये तो निरंतर का हमारा पुरुषार्थ है। लेकिन एक स्पेशल हमारा अटेंशन जब जाता है तो हमारा पुरुषार्थ तीव्र हो जाता है ना, हमारी उसकी गति जो है वो बढ़ जाती है। तो ये हमें ध्यान देना है कि हमने क्या सचमुच वो सफाई कर ली, फिर उसके बाद हम सचमुच दैवी संस्कार वाले, ईश्वरीय संस्कार वाले हो जाते हैं। जो हमारा लक्ष्य है, लक्ष्मी स्वरूप माना क्या, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होते हैं। जो नंबर 1 हम बनना चाहते हैं, श्री लक्ष्मी श्री नारायण का जो हमारा लक्ष्य है ना, कोई कहेगा मैं राम सीता बनूं, अगर आपसे पूछें तो कोई हाथ नहीं उठाएगा, है ना। तो हमारा लक्ष्य तो इतना ऊंचा है, तो फिर वो लक्षण हमारे अंदर हो, तो ये सर्व प्रकार की पवित्रता, है ना, व्यवहार में भी हम अंदर बाहर साफ हो, जो हम अंदर हैं वही हमारा व्यवहार हो ना। कई बार ऐसा होता है कि अंदर में तो हम कुछ और सोचते हैं, और बाहर में जब हम व्यवहार में आते हैं तो क्योंकि हमें लगता है इनको कहीं बुरा ना लग जाए ना, अगर हमने सच्ची बात इनको कह दी, जैसे बाबा मुरली में नहीं कहते कि बाबा सब जानते हैं बच्चों को, लेकिन बाबा कहते नहीं हैं, क्योंकि अगर बाबा कह दे तो क्या होगा, उनकी अवस्था कैसी हो जाएगी। तो हमें सोचना ही नहीं ना किसी के बारे में ऐसा, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनल रूप से कैसी है, ये ज्ञान बाबा ने हमें दिया। हर आत्मा ओरिजिनल रूप से पवित्र है, हर आत्मा शांत स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, सतो प्रधान है। तो और वो वही पुरुषार्थ भी कर रही है बनने का, है ना। तो मुझे उसकी कौन सी अवस्था को देखना है, वर्तमान अवस्था को नहीं देखना है। वर्तमान में वो क्या भी है, क्योंकि हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं और सामने वाला भी जो भी है, जो भी हम उनके बारे में सोचते हैं वो भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। लेकिन बाबा की श्रीमत क्या है कि हम आत्मिक दृष्टि वृत्ति रखें और आत्मा को भी उसके डायमंड रूप में देखें। एक मुरली में बाबा ने कहा था कि कोई काला कोयला भी है ना, तो भी आप क्या देखो, याद होगा आपको, आप में से कईयों को, कि एक बार बाबा ने मुरली में कहा था कि क्या देखो आप, डायमंड देखो, क्योंकि डायमंड किससे बनता है, कोयले से ही डायमंड बनता है। जो ज़मीन में हजारों सालों तक कोयला दबा हुआ है, वही बाद में डायमंड में चेंज हो जाता है, तो वही डायमंड बनने वाले हैं ना। तो मेरी दृष्टि वृत्ति का इतना परिवर्तन हम कर पाएं तो ये बात ही, ये स्थिति नहीं आएगी। तो हमारा अंदर बाहर अपने आप ही स्वच्छ है ना। कैसे हम उसको स्वच्छ बनाएं, अपने व्यवहार को स्वच्छ बनाएं। फिर बाबा कहते हैं कि जो हम दिवाली पर नए वस्त्र पहनते हैं वो भी यादगार है। हमें जो सतयुग में नया शरीर मिलेगा, जब आत्मा पवित्र हो जाएगी तो उसको शरीर भी नया मिलेगा, सतो प्रधान मिलेगा। अभी हम स्थूल में वो नए वस्त्र पहनते हैं, वास्तव में संगम युग और सतयुग को मिला दिया है ना। यहाँ के जो चित्र और चरित्र हैं, जैसे कृष्ण के भी मिक्स कर दिए हैं, क्योंकि संगम युग बहुत छोटा सा युग है और इस छोटे से युग में ही परमात्मा शिव बाबा अपना ये सब कार्य करते हैं। तो जो आत्माएं बाद में शास्त्र बनाती हैं द्वापर युग में जाकर के, ये सब जब त्योहार वगैरह ये आते हैं, मतलब उसके ये सब बनते हैं, तो वो समझ नहीं पाती, क्योंकि ये सब टचिंग से बनते हैं ना, तो वो पूरा समझ नहीं पाते। तो उन्होंने ये सब मिक्स कर दिया है, इधर का उधर, उधर का इधर, है ना। तो जो सतयुग की बातें हैं उनको भी हम संगम युग में मनाते हैं, देखते हैं, उस चीज़ को त्योहार के रूप में हम देखते हैं। तो बाबा ने कहा वास्तव में नए वस्त्र मिलते हैं हमको सतयुग में। इस समय तो पुराना शरीर है, अभी हमने सबने जो शरीर पहना हुआ है वो तो 84 जन्म पुराना शरीर है, और
चत्तियों वाला भी है कईयों का। तो कैसे चत्तियों वाला है? कोई ना कोई ऑपरेशन किए हुए हैं, है ना। सभी के नहीं होते पर फिर भी ऑपरेशन भी कोई ना कोई होते ही रहते हैं। तो सिलाई होती है, तो सिलाई होती है इसका मतलब क्या हो गया? तो आजकल के जो शरीर हैं वो तो इस तरह के हैं, लेकिन जो ब्रांड न्यू शरीर मिलने वाला है वो तो देवताई शरीर होगा, नया शरीर सतयुग में होगा। तो हम सभी को इस तरह से, जैसे हम फिर फटाके वगैरह जलाते हैं, है ना, तो फटाके जलाना, आतिशबाजी जलाना, बाबा कहता है वो आतिशबाजी करते हैं, लेकिन आपको कौन सा बॉम्ब जलाना है? क्योंकि बॉम्ब चलाते हैं ना, वो आतिशबाजी रॉकेट उड़ाते हैं, बॉम्ब चलाते हैं, थोड़ा फुलझड़ी भी चलाते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो वो बहुत खर्चा करते हैं उसके अंदर। खैर आजकल तो पोल्यूशन के कारण थोड़ा बैन लगा दिया है, लेकिन तो बहुत खुशी से। तो यहाँ हमारा है आत्मिक बॉम्ब। तो ये आत्मिक बॉम्ब की जो आतिशबाजी है वो हमारी कमाई कराने वाली है, उनकी गंवाने वाली है और हमारी कमाई कराने वाली है। और ये उड़ती कला की बाजी, वो रॉकेट उड़ाने वाली बात नहीं, लेकिन अपने आप को कहाँ ले जाना है? उड़ती कला में हमें ले जाना है। और जो भी हमारा पुराना खाता है, पुराना खाता रावण का खाता है बाबा कहता है, और वो रावण का खाता कर्ज की तरह है। कर्ज मर्ज बन सकता है अगर हमने उसे चुकता नहीं किया, क्योंकि कर्ज वाला चक्र लगाता रहता है। जब तक उसको कर्ज अपना नहीं मिलता है वो आपके पास बार बार आता रहेगा मांगने के लिए। तो यहाँ भी अगर पुराने संस्कारों का खाता हमारा खत्म नहीं हुआ तो माया चक्कर लगाती रहेगी, हम उसको चांस दे रहे हैं, और माया चक्कर लगाएगी तो वो हमारे लिए कमजोरी का दरवाज़ा खुल जाता है ना। तो हम फिर जो अपनी संपन्न और संपूर्ण स्थिति का अनुभव करना चाहिए वो नहीं कर पाते। तो सही अर्थों में त्योहार मनाना माना बाप समान बनना। फिर हम मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को ना, त्योहार मनाने के बाद सब मिलते हैं आपस में, मिठाई खाते भी हैं खिलाते भी हैं। तो कौन सी मिठाई खानी और खिलानी है? दिल खुश मिठाई। तो अपनी भी दिल खुश हो और सबकी भी दिल। तो बाबा कहता है चलो वो तो त्योहार के दिनों में ही खुश होते हैं, है ना, और हमारी संगम युग की खुशी तो सदा की खुशी है या नहीं है? हाँ, कोई कारण से कभी दुखी उदास होते हैं? हाँ, देखो आपको तो कितना सौभाग्य मिला है, नहीं? इतना सौभाग्य मिला है कि सागर के कंठे पर आकर के बैठे हैं, और सागर की लहरें जैसे सागर के कंठे पर अपने आप हमें वो सागर की लहरों की खूबसूरती और वो हवा नेचुरल मिलती है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर जो बाबा के विशेष अनन्य रतन हैं, समय प्रति समय आते रहते हैं। चलो अभी हमारी दादियाँ नहीं हैं, लेकिन जो भी बाबा के ऐसे बच्चे हैं, तो ओम भाई मैं देखती हूँ उनका पूरी कोशिश रहती है कि हर एक का लाभ आपको मिले, सब आपसे मिलते रहते हैं। आप भी शांतिवन रोज़, मैं समझती हूँ रोज़ जाते हैं ना, सभी रोज़ जाते हैं। आप मुरली क्लास के लिए जाते हैं, योग के लिए जाते हैं। तो इस समय में माना जब हमारी वानप्रस्थ अवस्था है, वैसे तो सभी वानप्रस्थी हैं, लेकिन जब हमारी ये वानप्रस्थ अवस्था है, ऐसे समय में बाबा ने अपनी गोदी में हमें बिठा लिया। हाँ, इससे खुशी की बात क्या होगी। और बाबा निमित्त बनाकर कितनी अच्छी पालना दे रहे हैं। ज्ञान रत्नों से तो श्रृंगार बाबा करते ही रहते हैं, लेकिन उन सब को मतलब अपने जीवन में, व्यवहार में, और जो भी हमारी सेवाएं होती हैं उन सेवाओं में यूज़ करते हुए खुद भी आगे बढ़ना और आप सबको भी आगे बढ़ाते रहना।
और किसी भी तरह की कोई कमी महसूस ना होने देना। वैसे तो बाबा के यहाँ कोई कमी है ही नहीं, है ना। देखो हॉस्पिटल भी आपका कहाँ 2 कदम दूरी पर है। ये उम्र होती है कि कुछ ना कुछ शरीर में लगा ही रहता है। जो कहा ना बाबा ने कि पुराना शरीर है तो पुरानी गाड़ी टिक टिक करती ही है, कुछ ना कुछ खटपट आज ये होगा तो कल वो होगा, है ना। लेकिन बाबा ने समय से पहले ही हमें वो सब सल्वेशन दे रखी है। और जाना तो है ही, कोई अमर होके तो दुनिया में आता ही नहीं है ना। लेकिन जब तक हम हैं इस पुराने शरीर में, तब तक हमें कैसे रहना है, कैसी हमारी स्थिति होनी चाहिए। बाबा भी कितनी उम्र वाले थे। सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तो हमारी दादी जानकी जी ने बनाया, है ना। 104 वर्ष की आयु तक भी हमारी दादी कैसे थी। दादी कहती थी मैं 14 साल की हूँ, वो मानते ही नहीं थे कि मैं 104 साल की हूँ, है ना। तो एज इज़ ए नंबर, ऐसा कहते हैं ना। तो मन तो जवान, मन माना आत्मा, हमारी आत्मा तो जवान है ना, हमारी आत्मा तो स्वस्थ है ना सदा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि शरीर भी जाए तो कैसे जाए, कैसे जाए। अगर शरीर खुशी खुशी छोड़ेंगे तो आगे का जन्म भी कैसे मिलेगा। तो एडवांस पार्टी में जाएंगे, सेवा करेंगे। हमने देखा दादियों के बहुत नज़दीक रहने का सौभाग्य मिला है ड्रामा में। तो ऐसे नहीं है कि महारथी आत्माओं को कोई हिसाब किताब नहीं चुकतू करने पड़ते, है ना। दादी, बड़ी दादी जी को भी देखा। और भी सबसे ज़्यादा विल पावर प्रकृति के ऊपर जो जीतने की देखी हमने, वो तो दादी जानकी में देखी कि लास्ट तक वो अपने शरीर को चलाते रहे। एक बार उन्होंने बाबा से कहा था कि बाबा आप मुझे बहुत अच्छा चला रहे हो। बाबा ने कहा तुम चल रही हो तो चला रहा हो क्योंकि बाबा कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप। तो ऐसा नहीं है कि सब नहीं चलते, लेकिन दादी की वो जो शक्ति थी अपनी, माना जिस शक्ति से हम देखते थे दादी एक दिन पहले सोई हुई, लगता ही नहीं था कि दादी कोई सेवा कर पाएंगी या जा पाएंगी, और दूसरे दिन पता चलता है कि दादी तो चली ही गई और बिल्कुल ठीक हो जाती थी। तो बाबा को ठीक करना ही पड़ता था उनको, क्योंकि सेवा के समय तो शरीर बिल्कुल दुरुस्त होता है, और बाद में फिर जब सेवा पूरी हो जाती तब आप अपना हिसाब किताब चुकतू करते रहो। ऐसा कई बार बाबा के बच्चे अनुभव करते हैं। तो दादी जी को भी हमने देखा, दादी प्रकाश मणि जी को भी, कि कितना भी शरीर का हिसाब किताब था, लेकिन दादी की अवस्था सदा उपराम, सदा ही शरीर से जैसे वो न्यारे थे। कभी उनके मुंह से कोई होता है ना कि किसी को कोई तकलीफ होती है तो थोड़ा बोलते हैं, थोड़ा मुंह से आवाज़ भी निकल जाती है ना। लेकिन दादी इतना शांत अवस्था में रहते थे। डॉक्टर भी पूछते थे तो वो पहले पूछते थे डॉक्टर आप कैसे हो। तो डॉक्टर को लगता था कि इनको तो हम इनसे पूछ कर नहीं पता लगा सकते कि इनको क्या तकलीफ है। फिर वो खुद चेक करते थे और फिर उस अनुसार वो फिर दादी जी को दवाई या जो भी इलाज देना है वो देते थे। तो कभी भी वो भी बीमारी के प्रभाव में नहीं आए, तो हमारे शरीर का प्रभाव हमारी आत्मा पर ना पड़े, ये स्थिति तो हम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते। इसीलिए जो राजयोगी हैं वो बीमारी में भी खुश नजर आते हैं और सेवा करते हैं। मनसा सेवा हम बीमारी में भी कर सकते हैं। शरीर नहीं चलता मानो हमारा, मेरा शरीर है, अभी उम्र हो गई, अब घुटने नहीं चलते हैं, यहाँ दर्द होता है, वहाँ दर्द होता है, या जो भी कमजोरी है, कुछ भी कोई भी परेशानी हो सकती है हमको। लेकिन वो परेशानी होते हुए भी बाबा कहता है 2 सेवा हम निरंतर कर सकते हैं। कौन सी? एक मनसा सेवा और दूसरी स्व की सेवा। स्व की सेवा तो है ही कि स्वयं को संपन्न बनाना है, स्वयं को ज्ञान स्वरूप, योग की से शक्तियों से संपन्न, धारणा संपन्न,
हाँ, ये हमें बनाना है, अपने आप को बाप समान बनाना है, तो ये अटेंशन तो निरंतर ही है। तो जब भी हमें टाइम मिलता है हम अपना पुरुषार्थ करते हैं, अपना योग करते हैं, अपनी तपस्या करते हैं। और जितनी हम अपनी तपस्या करते हैं उतनी ही हम मनसा सेवा भी कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप सही विधि से योग लगा रहे हो, आत्मा समझ करके शिव बाबा को याद कर रहे हो, जो बाबा रोज हमें मुरली में याद दिलाते हैं, तो फिर हम ज़रूर अपने आसपास का वायुमंडल भी पावरफुल बना रहे हैं। और न सिर्फ यहाँ, लेकिन हम पूरे विश्व में उसके वाइब्रेशंस फैला रहे हैं। लेकिन मेरा मन कैसा होना चाहिए? लाइट हाउस, माइट हाउस होना चाहिए, तब वो वाइब्रेशन फैलेंगे। अगर मेरा बल्ब 0 वोल्ट का है तो क्या होगा? हो सकता है कि नहीं हो सकता ना? अगर मैं बहुत नेगेटिव सोचती हूँ कोई बात को लेके, बहुत प्रश्नों में हमारे जाने की, वैसे जो बाबा के बच्चे हैं धीरे धीरे, शुरू का पुरुषार्थ अलग होता है, लेकिन जब धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो इन बातों से मुक्त होते जाते हैं, ज़्यादा नेगेटिव में नहीं जाते, ज़्यादा प्रश्नों में भी नहीं जाते हैं। मैं समझती हूँ आप सब तो पुराने हैं, है ना? जाते हैं नेगेटिव में, क्यों क्या में जाते हैं? पता है ना क्यों हो रहा है? नॉलेज मिली है ना? जो भी सीन सामने आती है क्यों आ रही है? रीजन मालूम है। तीनों कालों का ज्ञान बाबा ने दे दिया, है ना? पता ही है कि हिसाब किताब चुकतू होने हैं, फिर पेपर भी होने हैं, क्योंकि ज्ञान की पढ़ाई है तो पेपर होगा, उसमें पास होंगे तभी तो हम, हाँ, तभी तो हमें बाबा हमें वो स्थान देगा जो हमें मिलना चाहिए। दुनिया में भी आईएएस का एग्ज़ाम देंगे या मेडिकल का एग्ज़ाम देंगे तब तो डॉक्टर बनेंगे, या अपने आप बन जाएंगे? कोई मानेगा ही नहीं। जब तक एग्ज़ाम पास नहीं करेंगे कोई मानेगा? नहीं मानेगा। तो यहाँ भी ऐसा ही है, जब तक हमने उसका प्रैक्टिकल पेपर पास नहीं किया कौन मानेगा? हाँ, कि हम देवी देवता बनने वाली आत्माएं हैं, है ना? हम इतनी योग्य आत्माएं हैं कि हमें विश्व की बादशाही मिले, हम विश्व का मालिक बने। प्राप्ति तो कितनी ऊंची करा रहा है बाबा, तो इतनी ऊंची प्राप्ति के योग्य बनने के लिए हम उस स्थिति का अनुभव करेंगे, वो पेपर पास करेंगे। तो हमें पता है रीज़न कि ये सब क्यों हो रहा है। तो जितना अचल अटल अडोल स्थिति में हम इन पेपर को पास करते हैं उतना ही हम पास विद ऑनर होते हैं। और कहीं भी अगर हम हलचल में आते हैं तो क्या हुआ? फीलिंग में आ गए तो सबको मालूम है कि बाबा ने हमें ये बताया है कि कोई भी बात को लेकर के अगर फीलिंग में आ गए तो फेल थोड़ी होना है हमको, तो किसी भी बात की फीलिंग में नहीं जाना है। तो सदा हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए कि मेरी अंतमति कैसी हो, जो बताया ना, अंतमति सो गति। तो अंतमति हमारी ऐसी हो कि बिल्कुल खुशी खुशी। दुनिया में तो भय होता है मृत्यु का, क्योंकि अज्ञान है, तो डरते हैं कि क्या होगा पता नहीं। और फिर मोह भी होता है, अपनी संपत्ति से, अपने संबंधियों से, उनको छोड़ करके जाना, है ना? ये सब लगता है कि कैसे क्या। लेकिन बाबा ने तो हमें नष्टो मोहा पहले से ही बना दिया है, सभी नष्टो मोहा। यहाँ आ गए, इसका मतलब ये हिम्मत तभी रखी जब नष्टो मोहा हुए, है ना? अपने बेटों को छोड़कर, अपने उन परिवार को छोड़ करके यहाँ बाबा के पास आकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं भले याद संबंध होते हैं तो थोड़ी बहुत याद रहती है, आती भी होगी समय प्रति समय, लेकिन फिर भी जो एक रग होती है ना, मोह की रस्सियाँ जिसे बाबा कहता है, एक होता है स्नेह, शुद्ध स्नेह है, वो भी आत्माएं हैं, बाबा के बच्चे हैं। हो सकता है वो ज्ञान में है या ज्ञान में नहीं है ना? आप सब तो परिवारों से ही हैं, तो सब तो ज्ञान में नहीं होते, हमको पता है।
जो जिनके सब ज्ञान में होते हैं वो तो चलो बहुत लकी हैं, है ना, लेकिन अगर नहीं भी हैं तो भी ये भी हमें पता है कि सभी बाबा के बच्चे हैं, और जब हम विश्व कल्याणकारी हैं तो विश्व में वो भी तो हैं, तो हमें उनका भी तो कल्याण करना है कि नहीं करना है। तो अगर हम याद भी करें उनको तो कैसे याद करें, किस भाव से याद करें कि बाबा ने मुझे निमित्त बनाया है। तो उन आत्माओं के प्रति भी मेरी सदा कल्याण की भावना है कि बाबा से जो भी वर्षा, माना जो भी ड्रामा में उनका पार्ट है उस अनुसार उनको जो भी वर्षा बाबा से मिलना चाहिए, जो भी अधिकार मिलना चाहिए, वो उन आत्माओं को मिले। ऐसे शुभ भाव से उनको याद करें, लेकिन मोह से नहीं। मेरे हैं, पूछते ही नहीं हैं, कभी बात ही नहीं करते। जहाँ मेरापन आता है वहाँ क्या होता है, अपेक्षाएं, और अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो दुख, फिर दुख फील करेंगे, ये मेरे ही बेटा है और देखो, ऐसा तो नहीं सोचते। इन बातों से हम परे हो गए अभी ना। तो बाबा ने हमें खुशी का आधार जो दिया है, माना कैसे हम खुश रह सकते हैं। दुनिया में थोड़े समय की खुशी के लिए अलग अलग समय पर अलग अलग त्यौहार आते रहते हैं, पर हमारी अविनाशी खुशी, पहला आधार हमारा कौन सा है, बाबा। कौन मिल गया, सबसे बड़ी दिलखुश मिठाई हमारी कौन सी है, बाबा मिल गया। स्वयं भगवान हमारा हो गया, भाग्य विधाता हमारा हो गया, है ना। वही सब खुशियों का दाता है, सर्व प्राप्तियां हमें कराने वाला है। इसलिए कहते हैं परवाह थी पार ब्रह्म परमेश्वर की, वो मिल गया तो फिर और क्या चाहिए। तो जिसकी परवाह थी वही मिल गया, तो बस। फिर दूसरा बाबा का ज्ञान, जिसके लिए कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ। एक तो बाबा की याद ही खुशी देने वाली है, आनंद देने वाली है, सुख स्वरूप का अनुभव कराने, अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराने वाली है। और फिर ज्ञान का सिमरन करेंगे तो सदा ही हर्षित चित हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहता है कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन सदा ही मन हर्षित चित्त हो। और जो हर्षित मूर्त होते हैं वही आकर्षित मूर्त होते हैं। कौन सबको अच्छा लगता है, कौन अच्छा लगता है, खुश रहने वाला अच्छा लगता है, या जो चेहरा लटका हुआ हो, जिसका उदास हो, हाँ, थोड़ा शांत हो, पता चलता है, चेहरे से नहीं चलता है ना। तो फिर कौन अच्छा लगता है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, है ना। और हम सबसे ज़्यादा अच्छे भी तब लगते हैं जब हम मुस्कुराते हैं, जब हम खुश होते हैं। सबसे बुरा इंसान कब लगता है, कब लगता है, जब वो गुस्सा करता है। गुस्से में आपका चेहरा जितना बिगड़ता है उतना और किसी इमोशन में नहीं बिगड़ता है। इसलिए कभी गुस्सा आए, वैसे तो नहीं आता है ब्राह्मणों को माना ये वाला गुस्सा नहीं जो दुनिया वाले करते हैं, ऐसा गुस्सा नहीं करते, अंदर वाला थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं फिर भी ना। अंदर में माना किसी के प्रति कुछ ऐसा सोचना हो, तो इसीलिए दिवाली माना जो ये सफाई है हमारी, कोई ईर्ष्या है किसी के प्रति, थोड़ा बहुत वैर भाव है, वैर भाव माना कुछ बदले का भाव रखते हैं, उसके प्रति थोड़ी दुर्भावना रखते हैं, ये सब हमें निकाल देना है। कोई कैसा भी भाव है नहीं, मेरा शुभ भाव ही होना चाहिए। मैं ब्राह्मण आत्मा, बाबा की कौन सी आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। तो मेरा मन पवित्र कैसे होगा, अगर ये कोई भी भाव है तो उसको पवित्रता तो हम नहीं कहेंगे ना। तो इसीलिए जो बाबा मिला और बाबा के ज्ञान का स्मरण चलता रहे, इसीलिए बाबा हमें विचार सागर मंथन करने के लिए कहते हैं। जब भी समय मिले ज्ञान की गहराई में जाओ। अच्छा चलो, कई कहते हैं मनन नहीं चलता है हमारा, तो हम रिवाइज तो कर सकते हैं। दादी जी को हमने 4 बार मुरली पढ़ते हुए देखा है, आपने भी सुना होगा। दादी प्रकाश मणि दे जब आता है तब हम
दादी जी की विशेषताएं बताते हैं, तो सबसे बड़ी विशेषता जो दादी की मैंने देखी, मैं जब पहली बार दादी के पास जाने लगी थी, जब मैं मधुबन में आई थी अर्ली 90 में आई थी मैं दादी के पास, तो 2-3 महीने के बाद ही मेरे को मुन्नी दीदी और मोहिनी दीदी ही उनकी देखभाल करते थे। तो मैं तो नहीं जानती थी इतना, बस इतना पता था कि हाँ ये हैं सब मधुबन में, पर इतना कोई क्लोज कनेक्शन तो था नहीं। हम तो बहुत छोटे थे उस समय, बस पढ़ के ही मैं सीधा आ गई थी। तो डिस्पेंसरी में थी, तो एक दिन मुन्नी दीदी आई, मेरे को बोली कि तुमको रात को दादी के कमरे में आना है और स्टीम देना है। दादी जी को बहुत खांसी हो जाती थी, सर्दी ज़्यादा होती है ना माउंट में, तो दादी को खांसी ज़्यादा होती थी, तो डॉक्टर ने स्टीम देने के लिए बोला था। तो वो खुद, उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं दे पाऊँगी, तो उन्होंने सोचा कि ये डॉक्टर है तो ये थोड़ा ठीक से देगी, तो उन्होंने मेरे को बुलाया और मैं पहली बार तब दादी जी के कमरे में गई। उसके पहले ठीक है ओम शांति, कभी दादी मिल गए, सामने आ गए तो ओम शांति कर दिया, बस इतना ही था। तो मैंने देखा कि दादी मुरली पढ़ रहे हैं। फिर दादी ने मुरली पढ़ के पूरा किया, और भी थे 2-3-4 बहनें और भी थी, पुरानी बहनें थी, दादी के पास बैठी थी, और दादी उनसे बीच बीच में मुरली की कोई पॉइंट भी शेयर कर लेती थी, कुछ सुना भी देती थी। ऐसे वो चला 10-15-20 मिनट, और फिर दादी ने जब पूरा किया तो फिर वो स्टीम लेकर के आए और वो मैंने दादी जी को स्टीम दिया, और लगभग 10:30 पौने 11 बजे तक दादी सोते थे। ऐसा उनका टाइमिंग था रात को सोने का। फिर उन्होंने मुझे बोला कि जब तक दादी ठीक नहीं हो जाती, माना जब तक डॉक्टर ने कहा है तब तक तुमको रोज़ आना है। ठीक है, फिर मैं रोज़ जाने लगी, तो मैंने देखा हर दिन दादी के हाथ में मुरली होती थी। माना सोने के पहले तो दादी जैसे मुरली पढ़ के ही, और पूरी मुरली पढ़ के सोती थी। मैंने ऐसे नहीं कि सिर्फ थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, ऊपर का क्वेश्चन आंसर पढ़ लिया या सार वरदान पढ़ लिया, बस नहीं, पूरी मुरली पढ़ेंगी दादी। बाद में जब 2000 में मैं फुल टाइम दादी के पास सेवा में, ये रात वाली ड्यूटी तो फिर मेरी परमानेंट हो गई उसके बाद। बाद में वो मुन्नी दीदी ने बोला तुमको मुझ रात को रोज़ आना है दादी को कुछ भी ज़रूरत होती है। अब वो तो खाली स्टीम की बात थी, बाद में दादी को कहीं पेन है, कुछ मेडिसिन वगैरह लगा के देना, और भी कई कुछ बातें जो भी ज़रूरत होती थी, तो उनको लगता था कि ये रहेगी तो मैं कंफर्टेबल हूँ, तो मैं रात को रोज़ जाती थी, और ये फिर नियम हो गया। बाद में जब दादी को फुल टाइम ज़रूरत पड़ी डॉक्टर की, और मैं शिफ्ट हुई दादी के पास, और इसी के कारण मुझे वो चांस मिला, क्योंकि मैं हर रोज़ रात को दादी जी के पास जाती थी, और दादी जी का सारा फॉलोअप था मेरे पास, क्योंकि मैं ग्लोबल में, बाद में ग्लोबल बना, तो मैं ग्लोबल में एज ए मेडिकल ऑफिसर शिफ्ट हो गई। तो फिर वो सारा मेरे को यूज़ करते थे दादी के मेडिकल रिकॉर्ड्स को फॉलो अप करने में और वो सब में। तो ये था कि ये पुराने टाइम से दादी जी की सारी तबीयत को जानती है। तो फिर मुझे, तो मैंने देखा कि दादी केवल रात को मुरली नहीं पढ़ रही, दादी अमृत वेले के बाद भी मुरली पढ़ती है। दादी फिर शाम को सोकर उठती है तो भी मुरली पढ़ती है, और जब दादी मधुबन में है तो मुरली सुनाती भी। क्लास में दादी ही सुनाते थे मुरली। जब दादी मधुबन में होते थे तो कितना हो गया, 4 बार। तो दादी को पूरी मुरली याद होती थी। हम एक बार सुनते हैं कितनी याद होती है, 2-3 पॉइंट बता देंगे, चलो सोच सोच के बताएंगे कि हाँ आज बाबा ने ये कहा। वही मुरली शाम को पूछेंगे तो एक भी पॉइंट याद नहीं आएगी अगर हमने रिवाइज नहीं की, है ना। तो एक बार में इतना, माना 1/4 याद होगी। 2 बार पढ़ लेंगे तो आधी याद हो जाएगी, 3 बार पढ़ेंगे तो 3/4, और 4 बार पढ़ेंगे तो पूरी मुरली। तो हमें पता है कि आज बाबा की मुरली में हमारे लिए धारणा की क्या पॉइंट थी। जो स्मृति है वही व्यवहार में आएगा। अगर आपके स्मृति में नहीं है तो वो आपके कर्म व्यवहार में आ ही नहीं सकता। और ये दादी को हमने देखा। और दादी फिर जब सबसे मिलती थी, माना ब्राह्मणों से भी मिलती थी और मेहमानों से भी मिलती थी और प्रोग्राम्स में भी जाती थी दादी, तो दादी यूज़ करती थी, क्योंकि दादी को याद होता था कि बाबा ने इन आत्माओं के लिए क्या कहा है। और फिर जो भी सुनते थे उनको वो दिल से लगता था कि हाँ, क्योंकि बाबा ने कहा है ना वो।
तो हर एक इतना दादी से संतुष्ट होते थे। दादी के वो बोल में पावर, उनकी दृष्टि में वो पावर थी, क्योंकि मुरली को वो इतना अध्ययन करना और उसको स्वरूप में लाना। और कोई स्टडी नहीं थी दादी की। ऐसा नहीं कि दादी न्यूज़पेपर नहीं देखती थी। न्यूज़पेपर दादी सिर्फ हेडलाइंस देखती थी 10 मिनट, जो मोटे मोटे रूप में कि पता होना चाहिए कि संसार में क्या चल रहा है। उसके अलावा कोई दूसरी किताब नहीं, कोई दूसरी मैगजीन नहीं। ज्ञानामृत तो महीने में एक बार आती थी, तो वो तो दादी देख लेती थी। कुछ पढ़ने जैसा आर्टिकल होता था तो कई बार मुझे ही कहते थे तुम पढ़ो, तुम सुना दो मेरे को। माना जैसे दादी दोपहर में सोने के लिए जा रही हैं, तो सोने से पहले, नींद आने से पहले मुझे बोलती थी कि तुम सुना दो, तो मैं ऐसे सुना देती थी उनको। कोई जो आर्टिकल लगता था कि हाँ ये मुझे थोड़ा सुनना है या पढ़ना चाहिए। कई बार रात को भी हमने देखा मुरली के बाद दादी मुश्किल से 2-3 मिनट होते थे उनको कि वो सो जाते थे। तो एक बार जब VIPs होते थे ना घरों, मतलब अपने यहाँ पर, जैसे चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय आंध्रा के, अभी भी हैं वो, तो वो जब आए थे तो मैं दादी जी के साथ थी। तो उन्होंने दादी जी को पूछा, क्योंकि वो ज्ञान सरोवर बना था उस समय और कोई प्रोग्राम रखा था और दादी जी के साथ भोजन कर रहे थे वो। तो उन्होंने दादी जी को पूछा कि यहाँ सब इतना स्मूथ चलती है व्यवस्था, ऐसे लगता ही नहीं कि कोई कुछ काम कर रहा है, कोई किसी को कुछ बोल रहा है, इतना अच्छा मैनेजमेंट। तो उन्होंने पूछा दादी को, दादी कैसे संभालते हो आप, आपने कोई डिग्री विग्री ली है क्या? तो दादी ने कहा नहीं, ये कोई डिग्री की बात नहीं है, ये तो शिव बाबा का मैनेजमेंट है। ऐसे दादी ने बोला, मैं नहीं करती हूँ, लेकिन ये तो बाबा कराता है, बाबा का कार्य है, और बाबा की इतनी भुजाएं, बाबा के इतने बच्चे हैं और वो सब ये बाबा का कार्य करते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा ऐसा है, तो फिर मुझे ऐसा ही वहाँ चाहिए, हैदराबाद में चाहिए। फिर उन्होंने ये भी पूछा दादी को कि अच्छा फिर भी इतने बड़े बड़े ग्रुप्स आते हैं तो आपको कभी टेंशन नहीं होता है किसी बात को लेकर के? तो दादी ने कहा कि मैं कभी भी अपने को हेड नहीं समझती हूँ, इसलिए मुझे हेडेक नहीं होता है, टेंशन नहीं होता है। तो जो मैं बता रही हूँ कि कैसे दादी सोच सकती थी, माना फिर मैंने उसको को रिलेट किया कि इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दादी के ऊपर, लेकिन फिर भी इतना आराम से, इतना निश्चिंत होके दादी सो जाती है। माना बाबा के ऊपर इतना अटूट निश्चय ना कि बाबा का कार्य है और बाबा ही कर रहा है, बाबा ही चला रहा है, तो इतना निश्चिंत रहती थी दादी, इतना बड़ा सब कुछ कारोबार संभालते हुए भी। और ये भी हुआ कि वो चंद्रबाबू नायडू जी ने हैदराबाद में जाते ही ज़मीन अलॉट की, और आज जो शांति सरोवर बना हुआ है वो उसके कारण ही बना। उन्होंने सिर्फ कुछ टोकन, क्योंकि गवर्नमेंट में कुछ दिखाना होता है, तो कुछ जस्ट टोकन मनी लिया था उसका, और फिर वहाँ पर वो शांति सरोवर बना, और कितने प्रोग्राम्स वहाँ जो है अभी भी चलते रहते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो भी हमारी दादियाँ रही, चाहे मैंने दादी जान कहा, वरदानी भवन में शांतामणि दादी रहते थे, जब भी उनको टाइम मिलता था मुरली उठा के पढ़ते। तो हम ये तो कर सकते हैं कि जब भी हमें टाइम मिले हम बाबा की मुरली पढ़ें, उसे रिवाइज करें ना। कई सोचते हैं क्या वही तो होता है बाबा की मुरली में, कोई अलग बात तो होती नहीं है, वही होता है या कुछ अलग होता है? जब पढ़ते हैं तब नया लगता है, क्योंकि जब हम उसको पढ़ते हैं तो अपने आप अंदर से हमें टचिंग होती है। बाबा हमें क्या सिखाना चाहता है वो आपको अपने आप अंदर से इंट्यूशन आता है कि इसमें ये है और उसको ऐसे करना है। आप नहीं पढ़ेंगे तो वो वहीं का वहीं रह जाएगा। माना क्लासरूम में ही आप मुरली छोड़कर आ गए और सारे दिन क्या हो गए, पुराने संस्कार वाले। क्योंकि मुरली की बैटरी चार्ज होती है 2 घंटा। 2 घंटे तक आप बिल्कुल अच्छे रहते हैं, आपको बिल्कुल ना उस समय कोई कुछ भी ऐसा वैसा भी करेगा तो आपको कुछ नहीं लगेगा,
जैसे कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि बैटरी चार्ज है। लेकिन जब आप अपने कार्य व्यवहार में आ गए, कर्म में आ गए, फिर आपने यूज करना शुरू कर दिया, फिर धीरे धीरे देह अभिमान में आ जाते हैं। हाँ, फिर शुरू हो जाता है आधे दिन के बाद, अब देखो किसी ने कुछ कहा तो फिर मैं भी कोई कम हूँ क्या, मुझे क्या समझते हैं, अभी हम बता देते हैं। कब आया ये? जब देह अभिमान है। जब तक मैंपन नहीं आएगा तब तक ये ऐसे संकल्प हमें आ नहीं सकते। तो इसीलिए टाइम टू टाइम, जैसे दादियाँ रिवाइज कर लेती थी, हर 2-3-4 घंटे के बाद मुरली को फिर से रिवाइज कर लिया, फिर से हमारी बैटरी चार्ज होगी। तो हमारी खुशी कभी गुम हो नहीं सकती। ज्ञान में इतनी पावर है, तुरंत हमारे मन को वो बदल देता है। बदलता है नहीं बदलता है ना? कोई भी बात का असर आ गया, आपने जस्ट मुरली पढ़ ली, तुरंत आपका मन चेंज हो जाएगा, वो शक्ति आ जाएगी आपके अंदर, आप कर पाएंगे जो आप फिर करना चाहते हैं। तो अभी हम दीपावली का ये महापर्व मना रहे हैं। चलो उस रीति से नहीं, लेकिन अलौकिक रीति से तो हमारा मनाना है ही है। तो हम इस विधि पूर्वक जो बाबा ने हमें दी है, इस विधि पूर्वक हम मनाएं और सच्ची खुशियों का खुद भी अनुभव करें और दूसरों को भी वो खुशियाँ बांटें। ओम शांति। कि आज थोड़े से समय में इतना कुछ डॉक्टरी सलाह भी आपको मिल गई है। आध्यात्मिक चर्चा तो नहीं कहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल स्वरूप भी आपने अनुभव भी किया। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत हटके एक क्लास रही। क्लास कहना भी थोड़ा सा औपचारिक बन जाता है। एक परिवार के बीच में आके इतनी बातें, इतने अपने अपने प्रैक्टिकल दादियों के साथ के एक्सपीरियंस, मैं सोचता हूँ कि इनको शायद ब्रेक लगाने में भी काफ़ी थोड़ी दिक्कत लगी होगी, लेकिन हम बहुत भाग्यशाली हैं क्योंकि एक तो शुरुआत जो है हमारे इस त्यौहार की बहुत अच्छी हो गई। क्यों कोई ना कहीं से थोड़ी सी मौज रहती है कि थोड़ी सी कहीं ना कहीं कमी दिख रही है, लेकिन कमी वो शुरू में ही पूरी हो गई। उसका कमाल ये है कि हमारे यज्ञ से जब भी कोई ऐसी विशेष आत्मा बाबा भेजते हैं तो हमें वो भरपूरता का अनुभव करा देती है। तो भरपूरता हमने अनुभव की और आप सबकी तरफ से बहन जी का हम बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं।